फातिमा गुड्डी को देख के काफ़ी खुश होती है और कहती है कि गुड्डी मेरी बच्ची, मैंने तुझे आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। यकीन मानो तुम यहाँ जैसे खुश देख के मेरे दिल कलेजा ठंडा पड़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि सुकून टाइप आ चुका है। लेकिन हम देखेंगे, गुड्डी कहती है बात तो आप बिल्कुल ठीक करिए, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे पास एक खौफ है। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई कैसा खौफ है और क्या खौफ है, क्या कहना चाह रही हो तुम। जिस पर वो कहती है कि खौफ इस बात का है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब इस घर वालों को इसी सारी बातों को पता चलेगा कि मैं पीछे से सैर सपाटे कर रही थी, तो वो क्या मेरा आश्चर्य करेंगे। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो भाई, उन लोगों को कौन बताएगा, कोई भी कुछ नहीं बताने वाला है। बात तो ये तय है कि देख लेना, तुम्हारा बहुत ही अच्छा इलाज होने वाला है और बहुत ज़्यादा खुश रहोगी तुम। मुझे इस बात का यकीन है, कहीं ना कहीं फातिमा बीबी को भी समझ आ गई है कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, कुछ तो सीन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो भी सोच रही है कि आखिर क्या मशगला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी शैप्पी है वो उसके लिए, और कहती है कि फातिमा, मैं उसको गुड्डी मैं तुम्हें खुश ही देखना चाहती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बेचारे जुगनू का कोई हाल नहीं रह गया है। जुगनू तो आधे से भी आधा रह गया है। पहले उसकी सेहत थोड़ी कम थी, अब उससे ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है। वो बेचारा रोज़ ही कुड़ कुड़ के अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हिम्मत नहीं आ रही है गुड्डी, और गुड्डी बहुत ही दीदा दलेरी के साथ हमजा के साथ घूम फिर और सैर सपाटे कर रही है। लेकिन ये लम्हे वो कभी भी नहीं भूल पाएगी। कैसा इन लोगों ने अंदर ट्विस्ट ले आए और क्या से क्या कर दिया स्टोरी को। है, अब देखेंगे कि शाजिया काफ़ी उतावली हो चुकी है कि आखिर मैं किस दिन जाऊं और जाकर इस गुड्डी के कान शान खींचूं, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है उधर अब, क्योंकि उसको हरदर्मी और ज़िद की आदत बन चुकी थी। इसलिए उसको महसूस हो रहा है कि बस मैं जाऊं और किसी पर हुक्मरानी करूं। नासिर उसको कहता है कि आखिर गुड्डी से तुम्हारा मसला है क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है कि आखिर तुम किस तरह की बातें करती हो। आगे से वो उसको कहता है कि बस तुम इधर से नहीं जाओगी, मेरा तो दिल है कुछ दिन और रहें, ताकि उन लोगों की ज़िंदगी भी थोड़ी सुकून से आ सके। क्योंकि वो जानता है कि शाजिया ने सबका जीना महाल किया हुआ है और सबकी ज़िंदगियां जीवन करने पर बैठी है। उसका और कोई भी मकसद नहीं है। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्जी, हम इसके साथ जो मर्जी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं, क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है, और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था, और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है। क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया, जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन अब देखेंगे कि ऊपर से ही शाजिया टपक पड़ेगी। शाजिया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है। देखो ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है, इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
ये की जा सकती है, जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और हालांकि साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो